अस्सलाम वालेकुम। अगर आप बाइक टूरिंग के शौकीन हैं या बाइक टूरिंग स्टार्ट करना चाहते हैं या अभी थोड़े इनिशियल लेवल पे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बड़ी कारआमद साबित होगी। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं टूर पे जाने के लिए, कौन कौन सी चीज़ें, उनमें से भी अपने 5-7 साल 8 साल के एक्सपीरियंस से, अपने दोस्तों के एक्सपीरियंस से वो चीज़ शेयर करने की कोशिश करेंगे कि कौन सी चीज़ ज़्यादा प्रैक्टिकल है और कौन सी चीज़ नहीं प्रैक्टिकल, कितने पैसों में अप्रॉक्सीमेटली कौन सी चीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो हम मेजरली इसमें 3-4 चीज़ें कवर करेंगे। बाइक के अलावा बाइक में लगेज कैसे मैनेज होगा, बाइक के टायर कौन से होने चाहिए, और इसके अलावा कुछ एक्सेसरीज़ जो कि नेसेसरी हैं वो वाली चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हमने बात की कि सबसे पहले आपकी पर्सनल सेफ्टी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपकी राइडिंग जैकेट, जो अभी मैं नहीं ला सका, घर में पड़ी है। राइडिंग जैकेट, एक अच्छा हेलमेट, डॉट अप्रूव या एक और सर्टिफिकेशन है यूरोपियन, उसके अप्रूव। पाकिस्तान में कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो कि आपको इन सर्टिफिकेशन अप्रूव हेलमेट दे सके। तो ज़्यादातर इंडियन और थाई के हेलमेट चलते हैं जिसमें आईडी के हैं, स्टड के हैं। मैं करंटली स्टड का हेलमेट यूज़ कर रहा हूँ, फ्लिप अप। फ़ायदा इसका ये है कि नॉर्दर्न में जब आप जाते हैं तो आपको ये ओपन करके रखते हैं, आपको सारा व्यू आता है। ठीक है, कुछ नुकसानात भी हैं इसके, उसके ऊपर बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन वो बहुत माइनर हैं। ठीक है, ये हेलमेट आपकी सेफ्टी आ गई। आपकी जैकेट के अंदर आपकी नी जो है वो कवर होगी, आपकी चेस्ट कवर होगी, आपकी बैक बोन कवर हो गई। उसके बाद आपके आ जाते हैं नी पैड्स। ठीक है, नी पैड के बाद राइडिंग बूट्स आ जाते हैं जो कि मतलब आपको उसकी प्रोटेक्शन यहाँ तक आती है, पाँव के यहाँ तक। ठीक है, तो अगर आप कहीं पे गिरते हैं तो आप मोल्ड होने से बच जाते हैं। जो कहते हैं ना, मोच आ गई है या घुटना निकल गया है, ठीक है, टखना निकल गया है, तो वो सारी चीज़ें उससे कवर अप हो जाती हैं। वो चीज़ें तो मैंडेटरी हैं, लेकिन कुछ एनवायरनमेंट्स के अंदर जब बहुत एक्सट्रीम गर्मी है, जैसे आप सिंध का टूर कर रहे हैं, तो फिर आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। इसमें लगेज का आ गया, उसके ऊपर हम बाद में आते हैं। यहाँ पे टैंक बैग आ गया, उसकी क्या ज़रूरत है। यहाँ पे लगेज आ गया, जो बैग्स आ गए आपके। अब उसमें 2 टाइप्स हैं, एक हैं हार्ड वाले हैं, बॉक्सेस हैं, और एक ये सॉफ्ट वाले बैग्स हैं, उसके ऊपर हम बाद में आते हैं। बाकी उसके बाद जो मेजर चीज़ें हैं आपकी, वो आपकी लाइटिंग आ गई है, क्योंकि आपने समटाइम्स रात को सफ़र करना होता है, तो जो इसकी अपनी लाइट्स होती हैं वो इतनी ज़्यादा मतलब इफ़ेक्टिव नहीं होती। हालांकि YBR की लाइट सबसे अच्छी है एज़ कम्पेयर टू इट्स कंपेटिटर। तो इसके अंदर मैंने LED लाइट H4 बल्ब लगवाया है। ठीक है, उससे काफ़ी इम्प्रूव आई है, इम्प्रूवमेंट। और उसके साथ ये ऑक्सिलरी लाइट्स हैं। ठीक है, ये फ़िश आई लाइट बोलते हैं इनको, ये बहुत इफ़ेक्टिव हैं। ठीक है, आप ये कह लें कि इन 3 लाइट्स के ऊपर आप बड़े अच्छे तरीके से टूर कर सकते हैं। रात को लॉन्ग GT रोड की लॉन्ग राइड भी आप बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। उसके अलावा ये वाली लाइट्स हैं, ठीक है, ये ज़रा फैंसी हैं, लेकिन इसका फ़ायदा सिर्फ ये है कि अगर आप मतलब जहाँ पे आपको कम लाइटिंग चाहिए और बहुत नीचे की लाइटिंग चाहिए, तो आप ये कर सकते हैं। देखने में ये खूबसूरत है। ठीक है, और इसके साथ ये बॉटल होल्डर है, ये बनवा के लगाया गया है। इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है कि यहाँ पे आप बॉटल अपना हॉट एंड कूल की बॉटल रख सकते हैं। 1.5 लीटर की बॉटल आराम से आ सकती है उसको कवर करके। और पानी, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है डिहाइड्रेशन से बचने के लिए टूर्स में। ठीक है, तो आपके पास बैग में, इस बैग में आपकी छोटी बोतल आ जाती है, टैंक बैग में 1/2 लीटर की। ठीक है, और बड़ी बोतल आप वहाँ पे रख लेते हैं और उसको शिफ्टिंग करते रहते हैं। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे इसकी डैशबोर्ड कह लें आप। ठीक है, तो डैशबोर्ड में बेसिकली बहुत सारी एसेसरीज़ होती हैं।
तो आप बहुत सारी एक्सटेंडेड रॉड्स लगाते हैं जिनके ऊपर एसेसरीज़ आप माउंट करते हैं, ठीक है। तो मैंने ये किया है कि मैंने एक 22 mm के पाइप से ना इसको हैंडल को वेल्ड करवा लिया है, निकल उसके ऊपर निकल पॉलिश करवा लिया है। तो ये मेरे पास एक स्पेस बन गई है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये घड़ी लगाई है, ये बटन्स मेरे ऑक्सिलरी लाइट के, एक ऑक्सिलरी लाइट मैंने इधर लगाई हुई थी, लेकिन वो मैं सिर्फ तभी लगाता हूँ जब मैंने टूर पे जाना हो, और उसके साथ क्लिप लगे हुए हैं। जब मैंने टूर पे जाना हो तो वो मैं लगा के क्लिप लगा लेता हूँ, क्योंकि शहर में इतनी लाइट्स की ज़रूरत पड़ती नहीं है, बल्कि शहर में तो वो ऑक्सिलरी लाइट भी चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। ये रॉड की प्रॉपर आ गई, ये आपकी इधर वाली लाइट्स की आ गई, ठीक है। ये दो जो नीचे एक्स्ट्रा लाइट्स लगी हैं उनकी हैं, और ये ग्लो होती हैं, ठीक है। ये दिन में ग्लो होती हैं, ठीक है, रात को। और इसके साथ यहाँ पे ये बार एक्सटेंडर्स हैं, ये पहले ये इस दफ़ा मैंने लगवाए हैं। इसका फ़ायदा ये है कि आप थोड़ी कमांडिंग पोजीशन पे आ जाते हैं, आपको थोड़ा सा जो आगे की तरफ झुकना पड़ता है ना, वो नहीं झुकना पड़ता। और दूसरा ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर कोई बच्चा आपने टैंकी पे बिठाया हुआ है और मोड़ काटते हैं नॉर्मल YBR पे, तो उसकी टांग आती है, तो ये राइज़ हो गया है 2 से 2.5 इंच, तो ये चीज़ बड़े अच्छे तरीके से टैकल हो गई है, और ये बड़ा प्रैक्टिकल है, ठीक है। क्योंकि बाइक आपने हमेशा टूर पे तो नहीं यूज़ करनी होती, घर के कुछ चीज़ों के लिए भी यूज़ करनी होती है। ये मिरर्स जो हैं ये YBR के अपने भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरे 3-4 साल के बाद मिरर्स वो फ्री हो गए थे, तो फिर मैंने ये वाले कहिए। ये 3 वे एडजस्टेबल है, यहाँ से भी है, यहाँ से भी है, और यहाँ से भी आप फिक्स कर सकते हैं। चार्जिंग मैकेनिज़्म के ऊपर मैं बता दूं, क्योंकि बाइक पे ही आपने 12-14 घंटे रहने होते हैं, तो चार्जिंग 2-3 किस्म की है। ये मैंने सॉकेट लगाई है जो कि गाड़ी की सॉकेट होती है। इसके 2-3 फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा ये है कि जो हम बड़े बड़े वो यहाँ पे चार्जर्स अवेलेबल हैं 3-3 4-4 हज़ार के, जिसके अंदर 2 USB पोर्ट्स भी हैं, और वो बैटरी के भी बता रहा होता है, सिगरेट लाइटर भी होता है। वो एक ना आई कैचिंग होता है लोगों के लिए, ठीक है। उस चीज़ से बचने के लिए मैंने ये लगाया। अब यहाँ पे मैं अपना कोई भी कार चार्जर लगा देता हूँ, अगर मेरी ये वो वाली USB सॉकेट अगर ख़राब हो जाए तो आपका टूर ख़राब हो जाता है। तो इसमें मेरा कार चार्जर अगर ख़राब हो जाए तो मैं कार चार्जर ही सिर्फ चेंज करूँगा, ठीक है। तो दूसरी चीज़, इसके अंदर जो एयर कंप्रेसर है, वो वाला एयर कंप्रेसर भी जो है ना यहाँ पे लग सकता है। ऑल्दो के मेरे पास पोर्टेबल है, जो कि आपको वीडियो पे नज़र आ रहा होगा, पोर्टेबल है वो। ये पोर्टेबल एयर कंप्रेसर है, देखें इसकी कितना ज़्यादा पोर्टेबल है। 4000 mAh है, और तकरीबन 350-400 ग्राम वेट है इसका, ठीक है। ये ऑटो स्टॉप भी है, ये मैं इसको ऑन करता हूँ। अभी ये जो फ्रंट टायर के अंदर प्रेशर है वो दिखा रहा है, लाइट इसकी ऑन हो गई है, और ये अभी इसके अंदर हवा भर रहा है। और ये अप्रॉक्सीमेटली मैंने 2 से 3 दफ़ा यूज़ किया, तो एक बैटरी का पॉइंट डाउन हुआ है। अभी ये कुछ टाइम के बाद जो है, जब डिज़ायर्ड जो हमने उसको दी है इनपुट 25 दी है, तो 25 के ऊपर ये जाके ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा एक गैजेट है, आपको अपने बैग में रख सकते हैं। ये देखें। तो इसके बाद हम आ जाते हैं टायर्स के ऊपर। अच्छा, टायर्स के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। मैंने कुछ 4 किस्म के टायर किए हैं। ऊपर डिस्क्रिप्शन में आपको तस्वीर आ रही होगी, ऑन एंड ऑफ रोड 50-50 के टायर, वो मैंने तकरीबन 5000-4000 चलाए हैं। वो ऑफ रोड के ऊपर और मड वाले ट्रैक के ऊपर बहुत अच्छे हैं, लेकिन सिटी में जब थोड़े ज़्यादा चलते हैं, जैसे मैंने अभी सिंध का टूर किया है, तो उसमें फुल गर्मी में जब आप दोपहर के टाइम पे रोड पे चल रहे होते हो ना, तो आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं आता। और दूसरे वो टायर फैट टायर हैं, वो जो YBR के अंदर आते हैं, वो 90/18 का बैक टायर है, और 3.0 का फ्रंट है। तो वो 3.0 का फ्रंट का जो गुड्डी का स्टाइल था वो चौड़ा था, और पीछे वो बनती है 105-90 के करीब। तो YBR के लिए ज़रा भी उसके अंदर थोड़ा सा भी मार्जिन नहीं है कि अगर पंक्चर हो जाए तो वो टायर लगता है। ग्रिप बहुत अच्छी है, लेकिन बाइक भारी थोड़ी सी फील हो जाती है। तो वो मैंने चलाई। उससे पहले गौरी का जूम चलाया, इसका स्टॉक चलाया। अभी मैं मूव किया हूँ, हालांकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा 6-8 हज़ार टायर चला रहा हूँ, ठीक है। अभी मैंने ये टायर श्रीलंकन लोटस का लगाया है। ये ऑन एंड ऑफ रोड के, ज़्यादा ऑन रोड के लिए, ऑफ रोड के लिए अभी देखते हैं कि इसकी क्या परफॉर्मेंस होती है। ये मैंने, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड YBR में 275-18 का आता है 2.75 का, लेकिन पाकिस्तान में 3.0 इन्होंने किया हुआ है, तो मैंने ये 275 का ट्यूबलेस टायर किया है। ट्यूबलेस का आपको पता है कि फ़ायदा क्या है, कि अगर ट्यूबलेस में पंक्चर हो जाए तो वो गाड़ी की तरह ही आराम से ही हवा निकलती है। आप घर आके बेशक 2-4 पंक्चर लगवा लें, ऑन द स्पॉट जो है ना, वो आपको कुछ नहीं करना पड़ता।
इसी तरह से बैक का टायर है, बैक का टायर भी, बैक का टायर है टिम्सन का थ्रेड है ऑन एंड ऑफ रोड 30-70, ठीक है, ये 90-90। तो इसमें नए लोगों के लिए ये है कि आप स्टॉक से ऊपर ना जाएं, ठीक है। उसके बड़े ही फ़ायदे कम हैं लेकिन नुकसानात ज़्यादा हैं, ठीक है। आपके इंजन के ऊपर लोड आता है और आप अगर चढ़ाइयाँ चढ़ रहे हैं तो उसके ऊपर आपकी बाइक की वो परफॉर्मेंस नहीं होगी। तो इसके बाद मेरी बाइक की स्पीड भी जो है वो भी तकरीबन 5 से 8 किलोमीटर ऐड हुई है और एक क्विक रिस्पॉन्स बाइक के अंदर आया है, ठीक है। सिर्फ एक टायर, क्योंकि आगे वो पीछे वाला भी कम किया, पीछे वाला 104 जो वो 4.1 था, 4.1 इंचेस से अगर उसको मिलीमीटर में करें तो वो 105 के करीब बनता है। तो 105 से मैं 90 पे आया, ठीक है, अच्छा खासा फ़र्क है। और आगे वाला 3.0 था, उसकी गुड्डी मोटी थी। सेफ्टी की बात कर रहे थे हम, तो सेफ्टी में ये सेफ्टी रॉड जो है ये काफ़ी ज़्यादा वाइड है, तो अगर आपकी टांगें यहाँ तक आ रही हैं, यहाँ तक, तो फिर भी ये पहले सड़क पे लगेगा और अल्लाह ना करे आप गिरते हैं तो आप इस वजह से बच जाते हैं कि आपके ऊपर बाइक का वज़न नहीं आता। आप रगड़ तो खाते हैं, लेकिन अगर यही देखें कि 150-100 किलो की बाइक का वज़न आपके ऊपर है और आप रगड़ खा रहे हैं तो आप हड्डी तक आपकी जो है ना वो डैमेज हो सकती है, ठीक है। ये सेफ्टी है। ये जो ब्रैकेट है इसके ऊपर हम बाद में आते हैं। टैंक बैग के अंदर क्यों ज़रूरी है, आप नहीं भी रख सकते। इसके अंदर आपके पानी की बोतल, बाइक के डॉक्यूमेंट्स, कैमरा शैमरा, बैटरीज वगैरह, और आपने चार्जिंग पे अगर लगाया हुआ है यहाँ पे मोबाइल, ठीक है, तो वो यहाँ पे आप रख सकते हैं। तो ये मैग्नेटिक है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रिप है। अगर ये नहीं करना चाहते तो आप इसके साथ स्ट्रिप लगा के नीचे से यहाँ से दूसरी तरफ से पक्का कर सकते हैं। तो सबसे अच्छी चीज़ जो है ना टूर में, ये मस्ट होनी चाहिए आपके पास। ये बैग ना हो ये आपकी मर्ज़ी, आप यहाँ पे दूसरा सफरी बैग रख लें, ठीक है। और यहाँ पे हम नॉर्मली यहाँ पे कैंप रख देते हैं, ठीक है, और स्लीपिंग बैग मैट्रेस यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है, और इसके अंदर हमारा अपना सामान हो जाता है, ठीक है। सेफ्टी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये आपकी सेफ्टी के लिए है। और जब आप कहीं ऑफ रोड कर रहे हैं या कोई ऐसा ट्रैक, कहीं पे भी खुदा न खास्ता बाइक गिरती है, तो आपको पता है कि सबसे पहले क्लच का ये लीवर टूटता है, या वो दूसरी साइड पे ब्रेक का लीवर या क्लच का लीवर टूटता है। तो ये उसके लिए एक तो ये हैंड गार्ड के तौर पे भी काम आते हो। अगर गिरता है तो सारा इम्पैक्ट इसके ऊपर आता है, ठीक है। और आपकी ये वाले रॉड जो है, या तो फिर आप ये एक्स्ट्रा रख लें, ठीक है, अगर आप ये नहीं लगाना चाह रहे। और दूसरा ये कि सर्दी में थोड़ा सा ये क्योंकि वाइड होता है तो आपके हाथ भी थोड़े से बच जाते हैं। ये जो विंडशील्ड है ये पर्सनल चॉइस है, मुझे अच्छी लगती है, मैंने लगाई, लेकिन इसका फ़ायदा ऑफ रोड के टूर के ऊपर ये यहाँ से क्रैक कर जाती है। काफ़ी तरीके लगा के देखे हैं, ठीक है। बॉटल होल्डर के बारे में बात हमने पहले कर ली है, ठीक है। टैंक बैग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है। बाकी ये हाँ असम्बली, ये वाली जो है स्विच असम्बली, ये आफ्टर मार्केट है और ये बड़ी अच्छी क्वालिटी की है। इसमें ये डिपर है, ठीक है, और ये हैज़र्ड लाइट है इसी के अंदर ही, ठीक है। बाकी नॉर्मल है। और इंजन क्विल स्विच, जहाँ पे आप लंबे इशारे पे खड़े हैं या आप 10 मिनट 5 मिनट कहीं वैसे खड़े हैं तो आप बाइक को, ये मैं देखें, ये बाइक स्टार्ट है, आप कहीं खड़े हैं, आप जस्ट यहाँ से इसको बंद कर दें और ऑन कर दें। अब अगली दफ़ा आपको सिर्फ यहाँ पे सेल्फ मारना पड़ेगा बस। तो ये बहुत इस असम्बली की लगाने की वजह ही इंजन किल स्विच था। और जिस तरह से फ्यूल के रेट्स चढ़ रहे हैं तो आप इशारे पे अगर 2 मिनट खड़े हैं तो उसकी कॉस्ट कैलकुलेट कर लें, ठीक है। आप इसको बंद करें, ऑन कर दें, ताकि अगली दफ़ा आपको इशारा खुले और आप निकल जाएं, ठीक है। लगेज की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमने लगेज की बात कर ली। ये टॉप बॉक्स जो है, पहले मैं स्टड का यूज़ कर रहा था, वो नॉन रिमूवेबल था, छोटा था, उसके अंदर ये मेरा हेलमेट, फुल फेस हेलमेट आ जाता था, ग्लव्स आ जाते थे। लेकिन ये काफ़ी बड़ा है और ये रिमूवेबल है और आजकल मोस्टली हर बाइक को यही लोग लगा रहे हैं। इसके भी प्रॉस कॉन हैं, इसके अंदर आप ज़्यादा वेट रखते हैं तो उसका भी जो है नुकसान है कि ये जो इसकी ये वाली चीज़ है ये मसला करती है, ये टेढ़ी भी हो सकती है, ठीक है। और ये बैग की ये माउंटिंग है, ठीक है, ये इसके बगैर भी आप काम सकते, लेकिन ये फोल्डेबल है, ठीक है। तो शहर में आप अगर कन्वेंशन यूज़ कर रहे हैं तो आपको वो जो दुपट्टा आने वाला फैक्टर है ना, वो भी इससे काफ़ी हद तक बच जाता है, या बच्चा कोई बैठ रहा है, ठीक है, बच्चे के बैग वगैरह आ जाते हैं। और दूसरा को कि बंजी कॉर्ड्स जो है ना, वो यहाँ से आपको बड़ी स्पेस मिल जाती है, यहाँ से दूसरी तरफ सामान बांधने के लिए नॉर्मल के केस में, ठीक है। ये रिमूवेबल है। मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको कैसे रिमूव करना है। काफ़ी इजी है,
ये इसकी चाबी है, ठीक है। इसका स्पेस मैं दिखा दूँ आपको। ये इसका टोटल स्पेस है। इसके अंदर ये वाले बैग आ सकते हैं आपका, एक हेलमेट आ सकता है, जैकेट आ सकती है, राइडिंग गेयर्स आ सकते हैं। और आपका फॉर एग्जांपल कहीं पे आपने अगर सामान कम है आपका, तो आप अपना छोटा बैग इसके अंदर डालें, ठीक है। और इसको ये देखें, इसको ये मैंने ओपन किया, ऐसे क्लिक किया और इसको उठा लिया, और ये एज अ ब्रीफकेस मैं इसको अपने रूम में ले गया, कहीं पे भी ले गया, तो ये काफ़ी हैंडी है, ठीक है। इसको दोबारा लगा देते हैं, लगाना भी इजी है। ये अच्छा, इसका थोड़ा सा मुझे जो एक डिसएडवांटेज वो ये लगा कि ये थोड़ा सा नॉइसी है। इसके लिए आपको ना अलग से रबड़ अलहदा से लगानी पड़ती हैं, क्योंकि ऑफ रोड पे ये बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। जो फिक्स वाला है उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बाकी आप कह लेंगे इससे विंड आपकी रेजिस्टेंस थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, तो 2-3 किलोमीटर का फ़र्क पड़ता है आपके ऊपर, ठीक है। तो बेहतर ये है कि आप जब भी ये आपकी बेसिकली सेफ्टी है कि आपका टैंक बैग इसके अंदर, आपका टैंक बैग ओपन है, आपने बैक लगेज नहीं रखा हुआ, आप टैंक बैग इसमें रखें, हेलमेट रखें और कहीं होटल में करवा दें जमा, या बाइक के साथ ही लगा रहने दें और आप कहीं पे भी निकल जाएं, ठीक है। टायर हमने डिस्कस कर लिए। बाकी इसके अलावा कोई ये मैश की बात कर रहा हूँ मैं, ये गर्मी का तोहफ़ा है, ये मैश है, अप्रॉक्सीमेटली 800-900 में अवेलेबल है। तो इसका फ़ायदा ये है कि बाइक जितनी भी धूप में खड़ी है, गर्म हो जाए तो इसका इम्पैक्ट इसके ऊपर नहीं आता। और थोड़ा सा फ़ायदा हाईवे पे ये भी होता है कि क्योंकि ये कोई 10 mm के करीब मोटी है, तो इसके नीचे से हवा जो है ना वो आपको लगती रहती है, ठीक है। आप अगर ओपनली बाइक पे बैठे हैं तो आप गीले हो जाते हैं बहुत जल्दी, लेकिन इसके साथ आपके साथ वो मामला नहीं होता। और इसके अलावा जो मॉडिफिकेशन है, टायर्स हो गए हमारे पास, लगेज का सिस्टम हो गया सारा, ठीक है। और टैंक बैग इंपॉर्टेंट हो गया। ये यहाँ पे मोबाइल होल्डर वगैरह वो आपकी अपनी चॉइस है कि कौन से वाला आपने मोबाइल होल्डर लगाना है, ठीक है। बाकी कोई ख़ास चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। वो आपको टाइम टू टाइम पता लगता है कि कौन सी चीज़ जो है वो आपके लिए ज़रूरी है और कौन सी चीज़ नहीं। कुछ चीज़ें अभी हमें काफ़ी टूरिंग के बाद एहसास हुआ है कि नहीं जी, ये लगेज रखने की ज़रूरत नहीं है। तो और किसी का कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो वो काइंडली कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। वीडियो अच्छी लगी और बहुत सारी एक्साइटिंग वीडियोज़ के लिए थैंक यू वेरी मच।